बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र इकबाल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुज़फ़्फ़र मिक्स व्लॉग। तो नारान में बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से मैं चला गया बटकुंडी और वहाँ पर जाकर रह लिया ईगल नेस्ट रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ पे बहुत ही मज़ा आया। बहुत सुकूनदेह जगह थी और रात गुजारने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर हमने अपनी अपनी तस्वीरें लेनी शुरू कर दी यहाँ पर सुबह उठ के, और साथ ही मैंने पूछना शुरू कर दिया कि अब नाश्ते में क्या खाएंगे। तो सामने बिल्कुल पाकिस्तान रेस्टोरेंट था, तो हम यहाँ पर पाकिस्तान रेस्टोरेंट में नाश्ते के लिए पहुँच गए, जो कि बहुत ही सादा और ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट था, जहाँ नाश्ता करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और हम भी वहाँ पर जाकर बैठ के, जिसकी सिटिंग बहुत ही सादी बिल्कुल नॉर्मल सी सिटिंग थी, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ नहीं थी। यहाँ पर मैंने जुनेद भाई को और मोहन्नद भाई को दोनों को तंग करना शुरू कर दिया, और यहाँ पर मोहन्नद भाई को उनकी बेगम की याद कराई, और जुनैद साहब को भी कुछ कहा तो वो मुझे आगे से विक्ट्री का निशान बनाता दिखाई दिए, और उन्होंने भी मुझे आगे से कुछ कह दिया ताकि हम सारे इंजॉय कर सकें उनकी बातों को। और मोहित भागा भागा मेरे पास आया और अपनी कोई अच्छी सी फरमाइश मुझे की कि मैं नाश्ते में ये खाऊंगा। तो मैंने भी उसकी एक जो फरमाइश थी उसको एक्सेप्ट किया, और हम तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही सादा सी सिटिंग जो थी वो बनाई हुई थी, और हम भी जाकर यहाँ पर सादा सिटिंग के अंदर बैठ के और साथ ही अपना जो नाश्ते का ऑर्डर था वो इनको देना शुरू कर दिया। और इनको मैंने कहा कि हमें थोड़े से पराठे दे दें, फ्राई अंडा दे दें, आमलेट अंडा दे दें, थोड़े से चने दे दें। तो जुनैद और मन्नत भाई की ड्यूटी लगा दी कि वो यहाँ पर नाश्ता तैयार करवाएं, और हम फिर से तस्वीरों में मगन हो गए। और उतनी देर में हमारे पराठे जो थे वो भाई ने तवे के ऊपर डालने शुरू कर दिए, और उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि ज़्यादा घी ना लगाइएगा। ये भाई बहुत अच्छे थे, इनको जैसे हम कह रहे थे ये वैसे वैसे मानते जा रहे थे। और इधर हम शरारतों में मगन थे, फ़ारूक भाई को, जुनैद को, मन्नत को, और जवाद भाई भी किसी शौक़ में मगन थे। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथ को, जिसने सिलेंडर पे हाथ रख के सिलेंडर बंद कर दिया, बंदा परेशान हो गया था। और ये भाई जो थे ये पराठे लगाते जा रहे थे और हमारे लिए फुल तैयारी कर रहे थे नाश्ते की, और हम एक दूसरे को यहाँ पर तंग कर रहे थे। तो बटाकुंडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो था वो मज़ा आ रहा था, रश बिल्कुल नहीं था। हम फुल टाइम इस मौसम को, इस माहौल को एंजॉय कर रहे थे। तो साथ ही भाई ने आमलेट अंडा डाला, और इतना बड़ा डाला, उसको 4 हिस्सों में करके। इनका अपना ही कोई स्टाइल होता है, तो इन्होंने फौरी तौर के ऊपर उसको 4 हिस्सों में कन्वर्ट करके तो 4 अंडे जो थे वो बना दिए, और हमारे जो नाश्ता था उसकी मेकिंग जो थी फास्ट कर दी। अब बारी आई इनको प्लेटों में निकालने की, तो भाई ने साथ ही इनको पकाने के बाद एक एक करके प्लेटों में निकालना शुरू कर दिया। और भाई को घी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा प्यार था, घी के बगैर तो इनका काम ही नहीं चल रहा था। ये फटाफट से जो थे अंडे डालते थे और साथ ही घी लगाना शुरू कर देते थे, और हम इनको रोक रहे थे कि हम ज़्यादा घी नहीं खाते, तो घी थोड़ा थोड़ा लगाइएगा। तो भाई जो थे वो रुकते ही नहीं थे, फिर भी बड़ी मुश्किल इनको रोका। इनकी मेहरबानी के इन्होंने हमारी बात को मान लिया। अब इनको हमने कहा कि ज़रा जल्दी कर दें, हमने वापसी के लिए निकलना है, तो वापसी पे जाने से पहले पहले हम नाश्ता कर कर यहाँ से जाएंगे। तो यहाँ पर भाई ने इतनी देर लगा दी जैसे हमने इनको किसी कढ़ाई का ऑर्डर दे दिया हो। तो कढ़ाई के ऑर्डर में उतनी देर नहीं लगती जितना अंडा बनाने में लग गई। तो समझ नहीं आ रही थी अब क्या करें, और दिन के 11 साढ़े 11 हो रहे थे और हमने आगे की तरफ जाना था। और बस फिर भाई को हमने कह दिया कि यार अब जल्दी जल्दी करके हमें एक अदद फ्राई अंडा बना दें ताकि हम खाएं और यहाँ से निकलें। हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, हमने स्कर्दू निकलना है और हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। 11 तो आपने यहाँ पर हमारे बजा दिए हैं। तो भाई बड़ी तेज़म तेज़ जो थे, ये साबर भाई नाम था इनका, ये बहुत तेज़म तेज़ जो थे वो शुरू हुए हैं, और इन्होंने फ्राई अंडा बस कमाल ही बना दिया। उसे समझ नहीं आई इसको कौन सा अंडा कहें। बहरहाल उनको हमने कहा कि इसको सही तरीके से पकाएं, और पकाने के बाद फिर उनको जो था वो एक दफ़ा हमने ऑर्डर के लिए कहा कि जल्दी से जल्दी टेबलों पे पहुंचा दें। तो जैसे टेबलों के ऊपर हमारा नाश्ता आया, सारे टूट पड़े हैं नाश्ते के ऊपर और नाश्ता करने लग गए फ़ारूक भाई, जवाद भाई, मुन्नत, हम सब। मैं चूँकि वीडियो बना रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे था। जुनैद भाई को बहुत मज़ा आ रहा था, विक्ट्री के निशान, मन्नत भाई को बेगम की याद आ रही थी, जवाद भाई रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो कमाल सीन चल रहा था, इधर बेगम, फ़ारूक भाई, बच्चे और सब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे बहुत ही मज़ेदार नाश्ते के साथ, जो कि बहुत सादा स्टाइल का ढाबा स्टाइल नाश्ता था जिसका हमें बहुत ही ज़्यादा। तो मैं भी साथ साथ कमेंट्री करता जा रहा था और एंजॉय कर रहा था इन सब को देखकर।
इन सब के नाश्ते के बाद थोड़ी सी वीडियो बनाई और उसके बाद मेरी भी बारी आ गई कि मैं भी यहाँ पर बैठूँ और नाश्ता करूँ। तो अब जब भी यहाँ पर आएँ बटाकुंडी लाजमी रुके हैं। बटाकुंडी के अंदर नाश्ता करने का एक अपना ही मज़ा है। नारान को छोड़ के आप बटाकुंडी में आकर नाश्ता करें तो यहाँ पर एक अपना ही मज़ा आता है नाश्ता करने का। और यहाँ से नाश्ता करके आप आगे जाएं तो आपको बाबूसर वाली साइड के ऊपर भी जो है नाश्ता मिल सकता है। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एक मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मुज़फ़्फ़र इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।